सीमावर्ती जिला राजौरी भी पूंछ और बारामूला की ही तरह बेहद खूबसूरत है। अनुच्छेद 370 के कमजोर पड़ने के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया है। अब धरती के स्वर्ग में खुशियों की नई आहट साफ देखी जा सकती है। हमने यात्रा की शुरुआत राजौरी के सुंदर बनी से की। यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात अंजू शर्मा से हुई, जो एक गृहिणी हैं, किसान हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। अंजू शर्मा बताती हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मनिर्भर भारत की बात सुनकर खुद भी आत्मनिर्भर होना चाहती थी। वे खेती किसानी के अलावा कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहती थी और इसी सोच के साथ वे इस छोटी सी चक्की को घर लाईं। आज अंजू इस चक्की से खाद्य पदार्थों को पीसकर अतिरिक्त आय कमा रही हैं। नमस्कार राधिका जी, मैं राजौरी से हूँ। मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैंने जो एक छोटी सी चक्की ली है, इसमें मैं हल्दी पीसती हूँ, अपने घर का गेहूँ आटा सभी पीसती हूँ, मसाले भी पीसती हूँ और अपने घर का गुजारा चलता है और पति से भी नहीं मांगती हूँ। इससे मैं छोटा मोटा पैसा कमा लेती हूँ। गाँव वाले भी आसपास के मेरे से आटा पिसवाते हैं, दलिया पिसवाते हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ। और पहले चूल्हा चौका करती थी, अब मैं सब काम करती हूँ, खेती भी करती हूँ और मशीन आटा चक्की का काम भी करती हूँ। ये सोच बदलते भारत की, बदलते परिवेश की है। सशक्त होती महिला किसान की है, जो दूसरों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करती हैं। अपनी यात्रा में हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात सुंदरबनी किसान एकता प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन से हुई, जिनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं किसान एकता प्रोड्यूस कंपनी का चेयरमैन बोल रहा हूँ। हमने 2 साल हो गए हैं जो कंपनी खोली हुई सुंदरबनी में। किसानों का एक समूह है जिसमें 150 किसान हैं। हम इनको खाद, बीज और दवाइयाँ प्रोवाइड करवाते हैं समय समय पे। और जैसे हमारे जो FPO खुलने से जो मार्केटिंग की समस्या थी, उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, क्योंकि हम सभी समूह में इकट्ठे होकर जो भी हमारा वेजिटेबल होता है वो सेल करते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि आगे भी जो FPO की जो सभी डिमांड्स हैं वो सरकार द्वारा जो हमारे जो हैं ऑफिस वाले, इन्होंने पूरी करनी चाहिए, ताकि हम हर किसान की, हर मेंबर की जो ख्वाहिश है, जो उनकी डिमांड है, वो हम पूरी कर सकें। राजौरी जिले में अलग अलग किसानों से मिलने के बाद पता चला कि यहाँ ज्यादातर किसान रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ गए हैं। ऑर्गेनिक खेती से जहां उनकी जमीन उपजाऊ बन रही है, तो वहीं कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे हैं। राजौरी के सियोट गांव में हमें प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे ही एक किसान मिल गए हैं, जो किसान होने के साथ साथ बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी भी हैं। 2001 से कृषि क्षेत्र में कदम रखने वाले ये किसान फल सब्जियों के साथ अपनी एक बड़ी नर्सरी चलाते हैं। इनका कहना है कि उनकी नर्सरी में 150 से 180 किस्म के प्लॉट तैयार किए गए हैं। कोशिश है पेड़ पौधों पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इनका दावा है कि अभी तक इन्होंने 22 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं।